गांव था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हुई हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। सभी बच्चे उस हवेली के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे, मगर तीन दोस्त रोहित, निडर और शरारती लड़का, आयशा नी चालाक सफेद बिल्ली, हमेशा नई रोमांचक खोज में लगे रहते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। गांव के बुजुर्गों ने सभी बच्चों को चेतावनी दी, हवेली की तरफ मत जाना, आज चुड़ैल बहुत गुस्से में है। मगर रोहित ने शरारती अंदाज में कहा, क्या पता ये बस कहानियां ही हों, चलो चलकर देखते हैं। रात को तीनों चुपके से हवेली की तरफ रवाना हो गए। अंधेरी गलियां, टूटे फूटे दरवाजे और हवाओं की सरसराहट, हर चीज दिल को दहला रही थी। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो अचानक एक काले रंग का उल्लू पेड़ से उड़ता हुआ निकला। मिन्नी घबराकर रोहित के कंधे पर चढ़ गई। ये बस एक उल्लू था। तीनों दबे पांव अंदर घुस गए। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जर्जर था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर बिखरे हुए पत्थर और एक बहुत बड़ा बंद कमरा। कमरे के दरवाजे पर जंजीरें लटक रही थीं और एक धुंधली तख्ती पर लिखा था, यहां मत आओ, चुड़ैल सो रही है। रोहित ने शरारत से दरवाजा हिलाया। जंजीरें बजने लगीं और एक धीमी कराह सुनाई दी। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। तीनों ने झांककर अंदर देखा। कमरा सुनसान था, बस एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगीं। रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह हो सकता है कोई जादू हो। इसी वक्त झूले के पीछे से एक साया निकला। एक सफेद चादर में लिपटी हुई लंबे नाखूनों वाली चुड़ैल सामने आई। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रोहित ने कांपते हुए कहा, हम बस रास्ता भटक गए थे। चुड़ैल ने ठाका लगाया, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। आयशा ने होशियारी से कहा, लेकिन हम तुम्हें आजाद कराने आए हैं। चुड़ैल चौंक कर बोली, आजाद? आयशा ने जल्दी से झूठ गढ़ा, हम जानते हैं कि तुम पर किसी ने जादू किया है। अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। चुड़ैल ने एक मिट्टी का दिया निकाला और कहा, इस दिए को बिना बुझाए हवेली से बाहर ले जाओ, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। मगर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि चुड़ैलें चालाक होती हैं। रोहित ने आंखों से इशारा किया और तीनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आयशा ने सावधानी से दिया पकड़ा। मिन्नी आगे आगे रास्ता दिखाने लगी। रास्ते में दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, फर्श हिलने लगा और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन आयशा ने दिया मजबूती से थामे रखा। आखिरकार वे दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, चुड़ैल की आवाज गूंजी, रुको, तुमने वादा तोड़ा है। मगर तभी मिन्नी ने अपने पंजों से जमीन पर एक जादुई निशान बना दिया। दिया जलता रहा और निशान से एक नीली रोशनी निकली जो चुड़ैल की तरफ बढ़ी। चुड़ैल जोर से चीखी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और एक सुनहरा ताला अपने आप लग गया। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। रोहित ने हंसते हुए कहा, कभी कभी बिल्लियां इंसानों से ज्यादा समझदार होती हैं। आयशा ने मिन्नी को प्यार से गोद में उठा लिया, और कभी कभी अकल शरारत से जीत जाती है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा। जब वे गांव वापस पहुंचे तो सबने उनकी बहादुरी की कहानियां सुनी और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।